वाहिगुरू। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। गुरु जी की साजी और निवाजी हुई गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरमुख प्यारियो, जब हम अपने घर से संगत में आते हैं तो रास्ते पर हमारे मन में कई तरह के विचार होते हैं। हमारा मन ख्यालों में डूबा होता है, विचारों में मन सो जाता है, तो सारा संसार ही विचारों में सोया पड़ा है, जिसे गुरु अमरदास जी अपनी वाणी में बख्शिश करते। तिहि गुणी संसार ब्रह्म सुता सुत्या रैन विहान। विचारों की माया कहा है। गुरबानी में बार बार माया का जिक्र आता है। माया के बारे में बताया जाता है, विचार ही माया है। रजगुण तमगुण सतगुण कहिए ए तेरी सब माया। वो माया है। माया मोहे देवी सब देवा, काल न छोड़े बिन गुर की सेवा। सब माया है। तो सारा संसार माया में सो रहा है, विचारों में सो रहा है। इसलिए जब भी हम संगत में आते हैं, सबसे पहले मन को जगाना होता है, क्योंकि मन की कहानी है। जानी जानी रे राजा राम की कहानी, अंतर जोत राम परगासा गुरमुख विरले जान। तो मन को जगाने का एक ही तरीका है, जुगत है सिमरन। जब भी हम संगत में आते हैं, सबसे पहले सिमरन करना होता है। सिमर 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 गुर अपना, सोया मन जागाई। मन को जगाना सिमरन के द्वारा। सिमरन से सोया मन जागेगा। मन इतना विचारों में सोया है, इतना नींद में है कि इसे भेद नहीं आ रहा। ये नींद में है। तो गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी, तिन्नी विचे माया पाया। माया में से कौन जागते हैं? जो नाम जप करते। महाराज गुरबानी में बख्शिश कर रहे हैं, सुतड़े असंख माया जूठी कारने, नानक से जागन जे रसना नाम उचारने। सभी माया में सोए हैं, तो जो रसना से जप करते हैं, सिमरन करते, उनका मन जाग जाता है।
इसलिए जब भी हम संगत में आते हैं, सबसे पहले सिमरन कर कर मन को जगाना है, क्योंकि मन की बात चलेगी, मन की कहानी शुरू होगी, अकथ कहानी। तो इसलिए आओ, जितना समय सारी संगत आती है, हम अपने मन को जगाने का, उठाने का जतन करें। बड़े प्यार से आंखें बंद कर कर जब हमारा श्वास भीतर को जाए, वाह, बाहर को आए, गुरु, इसे बार बार कानों से सुनना है, रसना से जप करना है। बारंबार बार प्रभ जपिए, पी अमृत इहो मन तन ध्रपिए। बार बार जप करना है, क्योंकि बार बार माया पे मन अटक जाता है। बारंबार माया पे अटके, माया में सो जाता है मन। तो इसलिए बार बार सिमरन करना है। तो आओ सभी जने बड़े प्यार से, आज 25 तारीख है, तो आज का आखिरी दीवान है। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत, उनके प्रिय शिष्य भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला जी, जिन्होंने धर्म को बचाने के लिए, ह्यूमन राइट के लिए अपना बलिदान दिया और सारे भेदभाव से ऊपर उठा दिया। और जो उन्होंने वचन लिखे, भय काहू को देत नह, नह भय मान तान। किसी को भय नहीं देना और किसी का भय मानना नहीं। तो उन्होंने कर कर दिखाया। धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिर न दिया। तेग बहादुर के चलत, भयो जगत को शोक, है सब जग भयो जय 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 सुर लोक। तो ये बड़ी बात कि गुरु ने, ये संसार में पहली बार हुआ होगा कि दूसरे के धर्म को बचाने के लिए भी अपना बलिदान दे दे। नहीं तो हम क्या कहते कई बार, जैसे कोई गुरमुख, कोई परमात्मा का प्यारा, किसी धर्म पर संकट पड़े तो हम परिवार वाले कहते तुम मत जाओ, वो अपना धर्म थोड़ा है, तुम किसी के धर्म में क्यों पड़ रहे हो, यही कहते हैं ना हम। मगर गुरु तेग बहादुर जी का जीवन देखो। जब कश्मीरी पंडित उनके पास आए फरियाद लेकर, तो उन्होंने कह दिया कि औरंगजेब को कह दो कि पहले वो गुरु का धर्म बदले, तेग बहादुर का धर्म बदले। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो हंसते हंसते गुरु तेग बहादुर जी ने उनके 3 सिख भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला जी ने शहीदी दी, क्योंकि पहले मरना सीखा था, पहला मरण कबूल किया था। ये काम वो कर सकते हैं जिन्होंने गुरु से मरना सीखा, जिनको मृत्यु का आनंद आया। मरने ते जग डरे, जीव्या लोड़े सब कोए, गुर प्रसादी जीवत मरे, हुक्मे बूझे सोए, नानक ऐसी मरनी जो मरे तासा जीवन। मरने ते जगत डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद।
मरना कबूल किया था। पहला मरण कबूल जीवन की शादास हो सबन की रेणुका तो आओ हमारे पास। क्योंकि आज संसार मरने से डर दे, सारे मौत से डरते, भयभीत है। तो गुरु तेग बहादुर जी ने और अपने सिखों को उन्होंने मरना सिखाया, शब्द द्वारा मरना। जह मरने सब जगत तरासया, सो मरना गुरु शब्द प्रगासया। और वाकई में वो बहादुर थे, सूरमे थे। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खे। और उनके सिख तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई। गुरु से पहले हंसते हुए गुरु के सिखों ने शहीदियां दी। और जहां गुरु की दृष्टि पड़ती हो, जो परमात्मा का रूप हो जाता है ना, जैसे गुरु तेग बहादुर जी परमात्मा का ही रूप हो गए। जब उनके 3 सिखों की शहीदी हो रही थी ना, भाई मतीदास के सिर पर आरा चला, भाई सतीदास को रूह से लपेटकर जलाया गया, भाई दयाला जी को उबलती देग में उबाला गया। तो देखो, जब गुरु तेग बहादुर जी की उन पर दृष्टि पड़ी, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी तो परमात्मा का रूप थे, परमात्मा में ज्योत हो गए थे, परमात्मा का ही रूप हो गए थे। तो जो मिलया हर दी बान सो सबनी दी बानी मिलया, जिथे ओ जाए तिथे ओ सुरखरू, उसके मुंह डिठे सब पापी तरया, उस अंतर नाम निदान है नामों परवरया। जो परमात्मा से मिला होता है, परमात्मा के साथ सीधा कनेक्शन हो, तो उनकी दृष्टि या उनके मुख लगते ही हमारे पाप खंडन हो जाते। उसके मुंह डिठे सब पापी तरया, कई पापियों का उद्धार हो जाता है। तो वो तो फिर भी गुरु के 3 सिख थे। सो सिख सखा बंदप है भाई, जो गुरु के भाने विच आवे। गुरु के भाने में आ गए। गुरु कहया सा कार कमावो, जो गुरु ने कहा उन्होंने कार कमाई। उन्होंने नाम जप किया, दिन रात एक किया, कमाई की। तो तभी तो देखो उनको दर्द नहीं हुआ। कितनी दर्दनाक शहीदी, कितनी दर्दनाक सजा है कि सिर से आरा चलना। 2 आदमी आरे को लेकर चला रहे, जैसे लकड़ी काटते हैं वैसे उनका सारा शरीर काट दिया। तो मगर फिर भी हाय नहीं की, सी नहीं उचारी। अंदर ऐसी अवस्था बन गई थी, सिमरन चल रहा था। नाम में समा गए। हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण भव खंडा, विनाशी पुरख पाय परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंड। उन्होंने भाई सतीदास जी को कॉटन से रूह से लपेटा। तो जब रूह से लपेटा तो अग्नि लगाने दे, उन्होंने पहले शरीर छोड़ दिया, शरीर में से निकल गए। क्योंकि आता था, गुरु ने सिखाया था कैसे शरीर से अलग होना है। वहां तो गुरु की बड़ी कृपा, गुरु की कला वर्तती है। ऐसे भाई दयाला जी को जब उबलती हुई देग में बैठाकर शहीद करने लगे, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। तो शरीर को जो मर्जी करी जाओ, दर्द महसूस करने वाला है हमारा मन। तो मन ही अगर अलग हो गया तो शरीर का तो कोई बात नहीं। अगर शरीर को दुख दर्द होता तो जब हम लकड़ियों में जलाने लगते शरीर को तो भाग जाए, वही अवस्था होती है। हमने अपनी आंखों से कई बार अगन भेंट, जहाँ हम संस्कार कह देते, तो देखा है। तो देख लो, आदमी को जब सिर की तरफ से
उसको अगन लगाते हैं ना तो वो कहीं नहीं भागता, वहाँ होता है। तो देखो वो तो गुरु के सिख थे, ये शरीर तो मिट्टी है, तो मिट्टी को छोड़ दिया। तो जिसको दर्द महसूस होता है, दुख होता है, वो तो निकल गया अपने घर चला गया। ऐसे हमें गुरुजी ने सिखाया है, राम रतन तब पाइए जो पहले तजे शरीर। ये बड़ी बख्शिश है और बड़े भागों की बात है कि हमें ऐसे महापुरुष मिले। हमारे उस्ताद भाई सेवा सिंह जी तरमाला, जिन्होंने ये प्रैक्टिकल, जिन जिन गुरुमुखों ने उनका संग किया, उन्होंने ये प्रैक्टिकल सिखाया कि कैसे मरना है। जीवत मरो मरो फुन जीवो, पुनरप जन्म ना हुई। जीवत मरे मरे फुन जीवे, ऐसे सुन समाया। अंजन माहे निरंजन रहिए, यूं भवजल पार पाया। तो ऐसे हमने यही तो सीख रहे हैं हम 3 दिनों से, यही सीख रहे हैं कि सबसे पहले हमने मरना कैसे है, क्योंकि पता नहीं मौत कैसे आ जाए, क्या जाना कि मरेंगे, कैसा मरना हुए। मौत का तो सिर्फ भगवान को पता है और किसी को नहीं पता मौत कैसे आ जाए, सिर्फ एक बहाना होता है। तो जैसे भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी और गुरु तेग बहादुर जी की अद्वितीय शहादत है तो एक बहाना, मगर देखो उन्होंने शहादत दी। हम चाहे रहे ना रहे, दुनिया तक, जब तक दुनिया रहेगी तब तक गुरु तेग बहादुर और भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी की शहीदी अद्वितीय शहीदी का नाम होगा। उन्होंने शहीदी दी धर्म की रक्षा के लिए। बताया कि ऐसी कृपा भी हो सकती है कि हम शरीर से अलग हो सकते, तो ये सीखना पड़ेगा हमें। उसके लिए बड़े प्यार से हमने वाहे गुरु का जप करना है, और एक बात और, जप भी श्वास गिरास करना है। क्योंकि कई लोग श्वास गिरास सिमरन पर भी शंका करते हैं, कहते श्वास गिरास सिमरन नहीं करना, तो क्या करना है फिर? क्योंकि गुरबाणी में 3 तरह सिमरन लिखा है जो हमने करना है। आगे की कृपा परमात्मा ने करनी। सबसे पहले हमने श्वास गिरास सिमरन करना है, जो सांस गिरास ध्याये मेरा हर हर, सो गुरु सिख गुरु मन भाव। होहे अचिंत बसे सुख नाल, सांस गिरास हर नाम समाल। कबीर जी ने भी श्वास गिरास सिमरन किया। राम में राम, उन्होंने राम राम का सिमरन किया। तो लिखा है उन्होंने, सास गिरास को दातो ठाकुर, सो क्यों मनो विसार्यो रे, हीरा लाल अमोल जन्म है, कौडी बदले हार्यो रे। गुरुओं ने लिखा है, सो समरथ सिमर सास गिरास। तो पहली स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज है ना, वो श्वास गिरास सिमरन की है। फिर आगे आगे जैसे हमारी मेहनत बढ़ती जाएगी, उससे आगे है सास सास सिमरन। सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिन्ह। तो अगली स्टेज तीसरे नंबर पर रोम रोम है, गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे। तो अभी हमने जब श्वास गिरास को नहीं परिपक्व किया, तो आगे कैसे चलेंगे? अभी श्वास गिरास में शंका आ रहा है कि ये होता है कि नहीं, कोई शंके में डाल देता है कि श्वास गिरास सिमरन नहीं, और गुरबाणी अलग लिख रही है। तो कई लोग शंका करते हैं कि हम मूल मंत्र से पार नहीं हो सकते, बाणी पढ़कर नहीं पार हो सकते, सिमरन क्यों करना है? सारी गुरबाणी पढ़ लो, सारा मूल मंत्र पढ़ लो, तो सब में यही कहा है सिमरन करो, जप आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। कई बार लोग शंका करते हैं कि क्या हम सिमरन ना करें वाहेगुरु श्वास गिरास, मूल मंत्र से पार उतारा हो सकता है? बाणी पढ़ने से, सेवा करने से पार उतारा हो सकता है? मैं नहीं कह रहा, गुरु कह रहे हैं, कहो नानक एहो तत् बिचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। बिन भजन 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 अहला जन्म गई। ये गुरु कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि सिमरन करने से बिना आप मुक्त नहीं हो सकते।
बिन नाम हर के मुक्त नाही कहे नानक दास। नाम के बिना भी कोई पार हुआ है आज तक? तो ये शंके हैं हमारे, ये मन भ्रम में चला जाता है, क्योंकि सिमरन तो करना नहीं चाहते। अगर सिमरन करना चाहते हो ना, मन में चाहो हो, कर मिन्नत कर जो दड़ी, मैं प्रभ मिलने का चाहो, मैं प्रभ मिलन प्रेम मन आसा, गुर पूरा मिलावे मेरा प्रीतम, हो वार वार अपने गुरु को जासा। तो फिर मन में दुविधा, मन में शंका नहीं होना चाहिए कि सिमरन क्यों करना है। सभी सुखनी साहब की वाणी पढ़ते हैं ना, तो पहली अष्टपदी ही गुरुजी ने सिमरन पर लिखी है। क्यों लिखा सिमरन का? कह देते मूल मंत्र की माला फेरो, वाणी पढ़ो, सिमरन करने की जरूरत नहीं, सेवा करो। उन्होंने कहा सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। सिमरन करने के फायदे बताए गुरुजी ने। सिमरो जास बिसुंबर एकै, नाम जपत अगणत अनेकै। वेद पुराण सिमरत सुधाखिर, किने राम नाम एक आखिर। किनका एक दिस जी बसावे, ताकि महिमा गनी न आवे। कांखी एके दर्श तुहारो, नानक उन संग मोहे उधारो। सुख मणि सुख अमृत प्रभ नाम, आगे पढ़िए, मन विश्राम। प्रभ के सिमरन गर्भ ना बसे, प्रभ के सिमरन दुख जम नसे। प्रभ के सिमरन भव ना व्यापे, प्रभ के सिमरन दुख ना संतापे। प्रभ का सिमरन साध के संग, सर्व निधान नानक हर। से सिमरे जिन आप सिमराए, नानक ताके लागो। क्योंकि नाम बिना कहो को तरया, बिन सतगुरु कैसे पार। सिमरन करने से नाम प्रकट होगा, तो नाम के बिना हम तर नहीं सकते, हम पार नहीं हो सकते। इसलिए सिमरन तो करना पड़ेगा, और करना भी श्वास गिरास पड़ेगा, फिर ही बात बनेगी। क्योंकि जिन्होंने प्रैक्टिकल किया, जिन्होंने अनुभव किए, जिन्होंने कुछ प्राप्ति की, जिन्होंने अनहद शब्दों की प्राप्ति की, रस की प्राप्ति की, आत्म प्रकाश की प्राप्ति की, परमात्मा की प्राप्ति की, मन की ज्योत प्रकट हुई, 5 शब्द प्रकट हुए, उन्होंने सिमरन तो किया है। प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्बुद्ध। प्रभु का सिमरन करने से प्रकट होता है सब, नाम निधान प्रकट होता है। इसलिए सिमरन करना बहुत जरूरी है। हमने तो आज की क्लास लगाकर, आज के दीवान की समाप्ति कर कर चले जाना है, मगर गुरु ने आपको देखता किन्हों किन्हों ने बात मानी, किन्हों ने सिमरन किया। और सिमरन करने का सही समय भी अमृत वेला है, 3 से 6 बजे तक उठो। उठकर करना क्या है? नाम जप। चा लांगे उठ नाम जप। अमृत वेले को बोलते उठकर नाम जप। निस्बासुर आराध, कारा तुझे ना व्यापई, नानक मिटे उपाय। और दूसरी बात ध्यान देने योग्य है, एक हम जब यहां पर आशा जी की वार का कीर्तन होता है ना, आज मैंने देखा कीर्तन सुनने वाला कोई नहीं होता, सब गुटका लेकर, पोथी लेकर अपना अपना पाठ कर रहे हैं। एक बात बताऊं आपको, ये मन मत है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर गुरु की गोद में बैठकर कथा कर रहा हूँ, आप में से कोई आया, अलमारी में से गुटखा निकाला तो अपना पाठ रहरास साहब, जपजी साहब करना शुरू कर दिया, तो समझ लो कि आप गुरु की बेअदबी कर रहे हो, तौहीन कर रहे हो, मन मत है। कैसे? एग्जाम्पल देने लगा हूँ एक संसारी। मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल पढ़ता, आप भी पढ़े हैं, स्कूल के टीचर ने बच्चे को होमवर्क दिया और बच्चा खेल कूद में घर जाकर इतना मस्त हो गया कि होमवर्क करना भूल गया। अगले दिन स्कूल गया तो देखा भी मैंने तो होमवर्क किया नहीं, अगर टीचर मेरी कॉपी चेक करेगा तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा।
अभी उसका टीचर मैथ के फॉर्मूले समझा रहा बोर्ड पर। स्कूलों पर बोर्ड होते हैं ना, तो मैथ के फॉर्मूले समझा रहा है टीचर। तो बच्चे ने क्या किया, बैग में से कॉपी निकाली, होमवर्क करना शुरू कर दिया। अगर टीचर उसे पकड़ ले तो क्या करेंगे, पनिशमेंट। भाई यही बात हमारे साथ हो रही है, ध्यान से समझना। हमारे गुरु के घर में अगर कीर्तन हो रहा है, आशा की वार का, रहरास साहब हो रही है, कथा हो रही है, हमने सुनना है। 4 पौड़ियाँ गुरु नानक देव जी ने सुनने की लिखी है, सुनता कोई नहीं। सब कहते हैं हम अपना अपना पाठ करें, होमवर्क कोई नहीं कर कर आता। तो बताइए ये सही बात है? आगे से सबने ये बात माननी, जब भी आशा जी की वार का कीर्तन होता हो ना, बैठकर सुनना है, अपना अपना गुटका लेकर पाठ नहीं करना। ये मन मत है, इससे गुरु खुश नहीं होते। आप अकेले बैठकर ये बात विचार लेना कि सही बात है ये। अगर कथा चलती हो तो गुटका साहब लेकर पाठ नहीं करना, सुनना है। तो सुनने से ही कृपा होगी। सुने 68 का इशनान, सुने पढ़ पढ़ पावे मान, सुने लागे सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगास। अगली पंक्ति पढ़िए, सुने दुख पाप का नाश। एक बात और श्रवण कर लेना, सुनिए नहीं है, सुनिए कहेंगे ना तो थोड़े अर्थ बदल जाएंगे उसको। लिखा है सुने, सुनने से, सुने दुख पाप का नाश। सुनने से, नाम सुनने से दुखों पापों का नाश हो जाता है। अगर कथा भी चल रही है ना, कथा सुनत मल सगली खोवे, अपनी मैल उतर जाती है अगर कथा सुनिए। अगर वाणी चल रही है तो सुनना सीखो, पढ़ना ना सीखो। पढ़ना गुनना तो संसार की कार है, लोग पढ़ रहे हैं, अभी तक किसी ने समझाया नहीं। 550 साल, 556 साल हो गए गुरु नानक देव जी को, पर लोग पढ़े जा रहे, पढ़े जा रहे। उन्होंने आशा जी की वार में लिखा भी है, पढ़ पढ़ गड्डी लदिए, पढ़ पढ़ भरिए साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ पढ़ गड्डिए खात, पढ़िए जेते बरस भर, बढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास, नानक लेखे एक गल होर होमे जखना जात। पढ़ने से मुक्ति नहीं होती। वेद पुराण सिमरत सब शास्त्र, इन पढ़िया मुक्त न हुई। पढ़ने से मुक्ति नहीं होती, जपने से होती, सुनने से होती है। गुरबाणी सुन मैल गवाए। तो ऐसे ही परमात्मा का सिमरन करना है और कानों से सुनना है। तो आगे से आपने अपने मन में ये प्रण करना है कि जब भी कथा चलती हो, कीर्तन चलता हो, रहरास साहब का पाठ होता हो, नित्यनेम चलता हो, तो हमने सुनना है। सुनने से बड़ा कोई नहीं है, सुनने से ही आपको भेद आएगा। तो इसलिए रसना उचरे हर, श्रवण सुने सो उदरे मिता। जबान से जपना है, कानों से सुनना है। तभी तक तो हम देख लो 556 साल हो गए, जहां से गुरु नानक देव जी ने हमें निकाला वहां फिर फंसे पड़े। पूरा संसार फंसा हुआ है। उन्होंने कर्म कांडों से निकाला, आज भी लोग कर्म कांड ही किए जा रहे, सब कर्म कांड कर रहे हैं। तो ये इसका कोई फायदा नहीं होगा। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, तिन जम जागाती लूटे, निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत्यु छूटे। पुण्य दान जो बीज दे, लोग सब पुण्य दान में फंसे हुए हैं। सब धर्म राय के जाई, बिन सतगुर जमकाल ना छोड़े, दूजे भाई खुआई। दान पुण्य करने से भी परमात्मा नहीं मिलता, क्योंकि सबसे ऊपर नाम है। अगर मान लीजिए आपने नाम जप कर लिया ना, तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावे तिल कामा। नाम जप सबसे ऊपर है, तो दुनिया के सारे तीर्थ आ जाते। कोट तीर्थ मज्जन इशनाना, इस कल में मैल भरी जे।
साध संगत जो हर गुण गावे, सो निर्मल कर लीजे। हमारे गुरु जी ने बताया कि तीर्थों व्रत रखने से परमात्मा खुश नहीं होता, नहीं खुश होता। कहू ना बीजे संयम स्वामी, बोले मीठे बैन, प्रभ जी को नाम जपत मन चैन। नाम जप करने से चैन मिलेगा। हम तीर्थों पर चले जाएं, यात्रा कर ले, व्रत रख ले, ये भटकना है, इससे मन को शांति नहीं आएगी, सिमरन से शांति आएगी। इसलिए गुरबाणी में एक ऐसा गुरु ग्रंथ साहब जी अकेले लोते ग्रंथ थे जिनमें से बार बार सिमरन की महानता की, नाम की बात की, मगर नाम कोई जपना नहीं चाहता। कहते हमें कर्म कांड दे दो, कर लेंगे, नाम नहीं जप होता। इनसे निकले, बाबा नानक जी ने कर्म कांडों से निकालकर नाम का भेद दिया है। भरिए मत पापा के संग, ओह धोपे नामे के रंग। तो नाम जप कोई करता नहीं, करना ही नहीं चाहता। अगर कोई प्रचारक आए नाम जप करवाना चाहे तो कहेंगे नहीं जी नाम जप नहीं करना, श्वास गिरा सिमरन नहीं करना, ये तो अलग चीज है। गुरबाणी पूरी पढ़कर देख ले सहज पाठ के रूप में, सारी गुरबाणी सिमरन की महानता है, नाम जपने की महानता है। इसलिए बड़े प्यार से आंखें बंद कीजिए और जब आपका श्वास भीतर को जाए वाह, गगन को आए गुरु, इसको कानों से सुनना है। 10 मिनट एक मन एक चित होकर जपना तो शुरू करो, काल की फांसी निकल जाएगी, काल के विचार ही नहीं आएंगे। एक चित्त जेह एक शिन ध्यायो, काल फास के बीच ना। मगर कोई विधि, कोई जुगती, कोई मेथड ही नहीं बताता, वो सीखने को भी तैयार नहीं है। गुरुजी ने कहा सबसे पहले जपने से पहले सीखना है। जपना कैसे है? अभी लोग देख लो क्वांटिटी में लगे हुए हैं, इतने पाठ हमने कर लिए, इतनी बार मूल मंत्र की माला फेर ली, इतनी बार ये कर लिया, इतनी बार वो कर लिया। तो कल एक रात को समाप्ति के बाद एक गुरमुख आए तो वो कहते मैं इतनी माला फेरता हूँ, इतनी माला ओम नमः शिवाय की भी फेरता हूँ, इतनी मूल मंत्र की भी फेरता हूँ, तो आगे मैं क्या करूँ, मन नहीं टिकता। मैंने कहा वाहेगुरु जपना शुरू करो, श्वास गिरा। कहता अगर वाहेगुरु जपना शुरू करता तो मूल मंत्र की माला चल पड़ती। मैंने कहा दृढ़ की तूने, कल को तुम मूल मंत्र की माला करो, ओम नमः शिवाय चल पड़ेगा, तो फिर तो तुमने दृढ़ किया है। एक शब्द को दृढ़ करना है, एक शब्द जपने से ही कृपा होगी। तभी तो गुरु नानक देव जी ने कहा एक शब्द मेरे प्राण बसते बहुत जन्म नामा। तो अभी तक तो हमें सिख जगत को यह नहीं पता चला कि हमारा मंत्र कौन सा है। भाई गुरदास जी कहते हैं लोग गुरु ग्रंथ साहब जी की समझ लेनी होना तो भाई गुरदास जी की वारें पढ़नी चाहिए, उससे गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी पढ़नी सरल हो जाती है। तो भाई गुरदास जी ने कहा है वाहे गुरु गुरु मंत्र है जप हम में खोई। तो फिर भी नहीं हम कहते हमारा मंत्र कौन सा है। वाहे गुरु मंत्र है, और जो भरम बेग से ऊपर उठ जाता है ना उसे खालस कहा है। भरम बेगते रहे न्यारा, सो खालस सतगुरु हमारा। तो जपने के बिना आपका भरम भेदभाव खत्म नहीं होगा, वहमों भरमों में डले रहेंगे सारी। छोटी छोटी बात पर वहम भरम करेंगे। इसलिए गुरुजी ने क्या कहा है, दुविधा ना पढ़ूं हर बिन होर ना पूजूं, मड़े मसान ना जाए। एक गुरु नानक देव जी के वचन है। एक तो सिख ने दुविधा नहीं पढ़नी। ये जो सुबह सुबह हम पहले वाणी पढ़ते, घर जाकर अखबार पढ़ते, क्या क्या आज हुआ है, जहाँ मोबाइल पर न्यूज़पेपर आ जाता है, ये सब दुविधा है। सिख ने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, अखबार नहीं पढ़नी, मोबाइल पर ऐसी खबरें नहीं पढ़नी जिससे मन में दुविधा है। हरि के बिना, परमात्मा के बिना, वाहे गुरु के बिना, रब के बिना किसी और को नहीं पूजना। अभी हम देख लो पत्थरों को भी पूज रहे हैं। अभी कल ही बात हुई, एक गुरमुख कह रहे से धन्ने ने तो पत्थर में से भगवान को पा लिया। गुरबाणी में कहीं नहीं लिखा।
एक शब्द में मुझे बता दे कि धन्य ने पत्थर में से परमात्मा को पाया हो। गारंटी से कह सकता हूं एक शब्द भी नहीं लिखा पत्थर में से भगवान को पाया। आप में से हाथ खड़ा करे, चौपाई साहब की वाणी किस किसने पढ़ी है? खड़ा करो हाथ। चौपाई साहब की वाणी पढ़ते ना? आप नहीं पढ़ते कभी? मेरे साथ पढ़ना, आपको पता चल जाएगा पत्थर को पूजने वाले को क्या कहते हैं। अभी जवाब देना बोलकर। गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, 6वें गुरु हरगोबिंद साहब जी, 7वें गुरु हरराय साहब जी, 8वें गुरु हरकृष्ण साहब जी, 9वें गुरु जिनका हम शहीदी दिहाड़ा मना रहे गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी। बोलकर बताना इनमें से किसे गुरु में फर्क था? कोई एक जैसे थे? बताओ, कोई फर्क था उनमें? एक ही जोत थी ना सबके। तो हम कहते धन्य ने पत्थर से भगवान को पाया, तो गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कश। एक बार फिर पढ़ो। इसका मतलब पता है आपको? कितनी बार आपने पढ़ा? तभी तो कहता पढ़े हुए को सुना करो। कहते परमात्मा को कभी कोई कहता है ना पत्थर है, वो जो पत्थर को पूजता है वो महामूर्ख है, उसे कभी भेद नहीं आ सकता। तो इधर गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं महामूढ़ का से भेद ना जान, जो पत्थर को पूजते। इधर हम कहते हैं कि धन्य ने पत्थर में से परमात्मा को पाया। और कबीर जी कह रहे जो पाथर की पाई पाए तिसकी काल अजाई जाए। जो पत्थर की पूजा करते उसकी सारी जो घालना होती ना अजाई चली जाती, भक्ति व्यर्थ हो जाती जो पत्थर को पूजते। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजे पूजनहार, इस भरवासे जो रहे बूढ़े गाली तार। इसलिए बताओ कहां लिखा है गुरु ग्रंथ साहब में धन्य ने पत्थर में से भगवान को पाया? अच्छी बात है, परमेश्वर तो कण कण में बसा हुआ है। अच्छा, पत्थर में परमेश्वर बसा हुआ है तो जो हम फूलों की माला लेकर आए इसमें परमेश्वर नहीं है? क्यों तोड़ते फिर इनको? बताओ। हर चीज में परमात्मा है, पत्थर में भी परमात्मा। अगर पत्थर में कीड़ा हो सकता है तो परमात्मा भी हो सकता है, मगर उसको परमात्मा कण कण में मिलेगा जिसको अपने भीतर मिला। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में कहा है सबसे पहले अपने आप में परमात्मा को पाओ, अपने भीतर से पाओ। जिसने भीतर से पा लिया उससे हर जगह से परमात्मा मिलेगा। अपने अंदर तो परमात्मा मिला नहीं तो पत्थर में से परमात्मा को ढूंढ रहे हो, कहां मिलेगा? हमारा भाव है कहते, हमारी भावना है कहते। तो वाहे जी मेहनत तो करनी पड़ेगी परमात्मा को अंदर से खोजने के लिए। जब गुरु मिल जाते हैं ना पूरन, तो महाराज कहते बाहर ढूंढन ते छूट परे गुरु घर ही माहे दिखाया था। ये हमारा घर है, गुरु ने इसमें परमात्मा के दर्शन करा देने। तो इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी, खोजना पड़ेगा। राम राम बोल बोल खोजते वड बाग। जिसने अपने भीतर से अपने अंदर से परमात्मा को पा लिया वो हर चीज में से परमात्मा को देखता है। अगर अपने अंदर में से परमात्मा नहीं मिला, दुनिया की किसी जगह पे चल जाए उसको परमात्मा नहीं कभी मिले, जो मर्जी पूजे डूब जाएगा। अपने अंदर से देखना है, इसीलिए हम आंखें बंद करते हैं कि हमें अंदर से मिल जाए। सब किश घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम बुलाही। गुर प्रसादी जिन अंतर पाया सो अंतर बास हुए। कितने ग्रंथ दुनिया के पढ़कर देख लो, सबने कहा जिसने पाया अंदर से पाया। अंदर से पाया तो पत्थर में से कैसे पालेंगे? फिर तो भर मेजे। इसलिए कहते हैं आस्था होनी चाहिए। परमात्मा को मिलने के लिए अंधविश्वास चाहिए, ब्लाइंड फेथ चाहिए। मगर ऐसे ना हो जिस पर आप ब्लाइंड फेथ कर रहे वही ब्लाइंड हो। परमात्मा मिलता ब्लाइंड फेथ से है, मगर
जब भी जिसने भी पाया इतना विश्वास किया गुरु पर भी अपने अंदर से पा ली, क्योंकि गुरुओं ने भी अंदर से पाया। इसलिए परमात्मा हमारे भीतर रहते हैं, हमारे अंदर है। तो जब तक हम आंखें बंद कर कर ध्यान नहीं रखेंगे, ध्यान का जाप नहीं करेंगे, उतना चਿਰ हमें दर्शन नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले आंखें बंद कर कर ये जो हमारे और परमात्मा के बीच दीवार है ना, विचारों की है। हम कहते हैं अगर परमात्मा अंदर है तो सिमरन करने की क्या जरूरत है, फिर तो आंखें बंद कर कर बैठे रहे। अगर आंखें बंद कर कर बैठे रहो तो विचार चले जाएंगे। प्रैक्टिकल कर लेना, फुरने चलेंगे। उन फुरनों को ही दीवार कहा है, उन विचारों को दीवार कहा है। वो दीवार तोड़ने के लिए कहते गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी भीता भर्म गड़ा। वो दीवार टूटती है वाह गुरु सिमरन करने से। इसलिए मुख से सिमरन करना है। कई लोग कहते सिमरन करने की तो जरूरत ही नहीं है, तो कूड़ की पाल कैसे टूटेगी। कहते सीधा परमात्मा को देखो, अंदर से देखो, बाहर से देखो, तो विचार चल रहे कूड़ की पाल। अगर विचार चल रहे हैं, बिल्कुल सूक्ष्म भी विचार चल रहे हैं, तब भी परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा तब मिलता है जब विचारों से मन रहित हो जाता है, फिर दर्शन होते। लोक कुटुंब सबहु ते तोरे तो आपन बेडी आवे हो। तो अंदर प्रकट होते परमात्मा। इसलिए बड़े प्यार से आंखें बंद कीजिए और श्वास गिरास एक लय में सिमरन करना है। तो ऊंची आवाज में करना और आंखें नहीं खोलनी। कई बार देखा है सिमरन करते होते हैं लोग आंखें खोलकर देख रहे कौन आ रहा है, कौन माथा टेक रहा है, कैसे कपड़े डाले, तो मन कैसे जुड़ेगा। फिर तो गारी रहते यहाँ क्यों आए आप। अगर आपने लोगों को ही देखना है, आकारों को ही देखना है, तो घर टेलीविजन देख लेते, मोबाइल देख लेते। यहाँ आने का फ़ायदा क्या है। यहाँ आने का फ़ायदा इसलिए भी संगत में हमें सिखाया जाता है, सिखो शब्द प्यारे जन्म मरण की टेक मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरते। कैसे परमात्मा को अंदर से प्रकट करना है। परमात्मा है भाव का भूखा, भक्ति का भूखा। हमने भक्ति के रास्ते पर चलना है, इसलिए रुकावट है भक्ति में विचार। तो जब विचार खत्म हो जाते हैं तो परमात्मा अंदर से प्रकट हो जाते हैं। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में बहुत कम ऋषि मुनि संत साधु महात्मा हैं जिन्होंने अंदर से प्रकट किया, जिन्होंने दर्शन किए। क्योंकि उनकी कथा से पता चल जाता है। अगर कथा बाहरमुखी है तो वो बाहर ही घुमाई फिराएंगे, हमें पत्थरों से जोड़ देंगे, मूर्तियों से जोड़ देंगे। तो ये कहेंगे गौ माता की पूजा करो। तो वाणी में एक वचन लिखा है भगत नामदेव जी का। अगर गुरुओं ने लिखा होता फिर तो विरोध होता इसका, मगर भगत नामदेव जी जो कितनी दूर महाराष्ट्र में रहते थे, उन्होंने लिखा पांडे तुमरी गायत्री लोदे का खेत खाती थी, लेकर ठेंगा टगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी। वो कहते पंडित तुम्हारी जो गायत्री है ना गौ माता, जब किसान के खेत में खेत को तहस नहस कर दिया तो उसने डांग मारी उसे, तो उसकी टांग टूट गई। तो वो अपनी रक्षा नहीं कर सकती, तुम्हारी रक्षा कैसे करे। पूरा गुरु ग्रंथ साहब में एक एक चीज का भेद बताया है। पांडे तुमरा महादेव तौले बल्द चढ़िया व देखा था, मोदी के कर खाना पाका वाका लड़का मारिया था। कहने देवों के देव थे महादेव। मोदी के घर में एक आदमी था, उसका नाम मोदी था। उसके घर में खाना पका तो उन्होंने भूल गए, महादेव को नहीं बुलाया। जब महादेव वहाँ पहुँचे उसको क्रोध आ गया, उसके बेटे की गर्दन उड़ा दी, खत्म कर दिया, वाका लड़का मारिया था। पांडे तुमरा रामचंद सो भी आव देखा था, रावण सेती सरबर होई घर की जो ये गवाई थी। इसलिए महाराज बोलते अपने अंदर से परमात्मा, रामचंद्र को भी कहते देखा हमने, तो कहते राम एक ही है परमात्मा, उसे कृष्ण कहा है, राम कहा है। एक कृष्णन सर्व देवा देव देवाता आत्मा, आत्मा बास देवस्य जे को जाने भयो, नानक ताका दास है सोई निरंजन दे। तो जितने भी अवतार आए, गुरु आए, जन आए,
भगत आए वो हमें परमात्मा से जोड़ने के लिए आए। तो परमात्मा से जुड़ना चाहिए। तो हम कहते हैं कि किसे भी मानो, मानी जाओ, सबको मानी जाओ। तो मान लीजिए एक बात आपसे पूछने लगा हूँ, हम डरते हैं, भयभीत है। हम कहते हैं कि अगर इसमें ये माता की पूजा इस दिन पूजा ना की, नवरात्रे ना रखे तो माता रूठ जाएगी, गणेश जी का आया वो ना मनाया तो वो रूठ जाएंगे, ये शनि देव को ना माना, इनके तेल ना चढ़ाए ये रूठ जाएंगे। हमें पता ही नहीं है रूठेगा कौन। अभी आपने बोलकर बताना है, आपके किसी रिश्तेदार की शादी हो तो आपको इनवाइट करने के लिए आए, लेकर आते हैं ना शादी का कार्ड और डिब्बा लेकर आते हैं, बोलकर बताना है आपने वो घर के किस सदस्य को दिया जाता है। बड़े को, छोटे को तो नहीं दिया जाता। बड़े को दिया जाए तो छोटे रूठ जाते कि नहीं, बताओ? रूठते हैं? नहीं रूठते। अगर मान लीजिए घर का बड़ा सदस्य है, पिताजी हैं, बच्चों के दादा दादी है, अगर कोई आया डिब्बा और शादी का कार्ड उनको दिया, मिठाई का डिब्बा, तो सभी जाने जा सकते हैं ना खुशी खुशी। यही बात है, अकाल पुरख वाहिगुरु को मान लो, परमात्मा को मान लो, हरि को मान लो, वो जो सबका शिव है उससे मान लो, तो सभी को भी कोई रूठेगा नहीं। हम भ्रम में फंसे हुए हैं, इसको ना माना ये रूठ जाएगा। तो फिर आपके वो देवी देवते कौन से हैं जो रूठी जाते हैं? तो मुझे तो मान नहीं रहे तुम। पूजो राम एक ही देवा, साचा नहावन गुरु की सेवा। तो एक आदमी ने बड़ी अच्छी बात कही, कहता है आज कई ना दीपावली से पहले छोटी छोटी लक्ष्मी माता की मूर्ति लेकर आते ना, मट्टी की बनी होती है या कोई बनी होती है। कहते भी लक्ष्मी माता घर में आएगी तो शायद हम अमीर हो जाएंगे, शाहूकार हो जाएंगे। और कहते जिसके पास में ढेरों लक्ष्मी माता की छोटी छोटी मूर्ति बनी वो तो गरीब है, वो ना अमीर हो जाता। बताओ, हम भ्रम में पड़े हुए हैं। इसलिए जब आपने परमात्मा को, वाहेगुरु को, अकाल पुरख को, जिसे राम कहा है, जिसे असल में शिव कहा है, निराकार प्रकाश, जब आपने उनको मानना शुरू कर दिया ना तो कोई रूठेगा नहीं। सब कहेंगे शुक्र है कोई किसी ने तो हमारी बात मानी। तो हम नहीं मान रहे, हम भर में फंसे हुए हैं। गंगा गया गोदावरी संसार के कामा। हम सिर्फ संसारी लोग हैं, परमात्मा से मिलना नहीं चाहते। इसलिए परमात्मा का सिमरन करना है, एक परमात्मा को मानना है। भगवान जिसे कहा है, वाहेगुरु कहा, गॉड कहा, खुदा कहा, अल्लाह कहा, उसको मानना है। रब कहा, तो जबकि पंजाबी भाषा शुरू हुई वाहेगुरु कहा। क्या कहा? बस यही जपना है हमने, तो इसी से कृपा होगी। बड़े प्यार से आंखें बंद कीजिए, वाहेगुरु जपना है और कानों से सुनना है, यही इससे भक्ति शुरू होगी आपकी। वाह गुरु, 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 वाह गुरु। थोड़ा सा ऊंची।
गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु सभी जाने बोलो जी। वाह गुरु 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 वाह गुरु
वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ऐसे जब हम नित जपिए सास गिरास नाव पर्वत दिगार था, नित सिमरन करेंगे ना, रे मन राम स्यों कर प्रीत, श्रवण गोविंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। समझ लीजिए हमने गुरु तेग बहादुर जी का कहया मान लिया। गुर कहया सो चित धरहा, हर हर करहा। तो गुरु ने कहा कि सिमरन करो, जिह्वा गुण गोविंद भजो, कर्ण सुनो हर नाम, कहो नानक मन सिमरतै परे न जम के धाम। इसलिए सिमरन करने से ही कृपा होगी। तो जितना आप सिमरन करेंगे उतना आपको आनंद आएगा, सुख मिलेगा, मन को चैन मिलेगा। नहीं तो सिमरन के बिना तो बड़े बड़े संसार में राजे आए, महाराजे आए, जीवन की बाजी हार कर चले गए। सिमरन के बिना कोई भी पार नहीं हुआ। इसलिए जपना तो पड़ेगा। तो आप तो सभी भाग्यशाली हैं। गुरु तेग बहादुर जी की अद्वितीय शहादत, उनके 3 सिख भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी का शहीदी पुरब मना रहे। तो आपने तो सीख लिया कि जपना कैसे है। अमृत वेले भी क्लास लगी। तो सभी जनों को यही विनती है, सामने इतना बड़ा दरबार बना है, इतनी खुली जगह है, कम से कम 400-500 आदमी आ सकते हैं। तो वहाँ डेली सिमरन अमृत वेले संगत आती है, मगर थोड़े जने आते। और हमारे बहन जी, हमारे भाई साहब सुखदेव सिंह जी खालसा, उनकी सिंगनी भी आई है संगत में। तो इन्होंने सीखा है, गुरुमुखों की संगत की है इन्होंने, महापुरुषों का संग किया इन्होंने। तो इनकी ड्यूटी लगाई हमने। तो
1-2 दिन और रहेंगे, चले जाएंगे, बाद में आपको सिमरन ये करवाएंगे, इनकी ड्यूटी है। इसलिए यही सिमरन जब एक लय पर, जब एक तरीके से, एक जुगती से सिमरन चलता रहेगा ना, तो प्राप्ति हो जाएगी कुछ। नहीं तो मैंने ऐसे करा दिया, कोई अगला प्रचारक आएगा वो कहेगा सतनाम वाहेगुरु का जाप करो, तीसरा प्रचारक आएगा वो कहेगा ऐसे जाप करो, तो बात नहीं बनेगी। एक को पकड़ लीजिए। और ये मैं नहीं कह रहा, गुरु साहब कह रहे हैं, श्वास गिरास जपना है, इससे आपकी खेल बन जाएगी, इससे कृपा होगी। अगर जपेंगे, जपो ताई को नामा अब निराफल काम। इतनी बेनती सी। सारी संगत का बहुत धन्यवाद, प्रबंधक जनों का धन्यवाद, और गुरु ग्रंथ साहिब जी का धन्यवाद, और हमारे टीचर जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया, सच्ची शिक्षा दी, और ये हमें उन्होंने हुक्म लगाया कि घर घर के अंदर जाकर, गांव गांव में, शहर शहर में जाकर गुरबानी का ज्ञान सब जीवों को देना है, बांटना है, ये प्रसाद है। तो हमारे सत्कारयोग टीचर भाई सेवा सिंह जी तरमाला, उन्होंने ये कृपा की, और यही हम सभी मिलकर गुरु की वाणी का जस, गुरु का महिमा सभी ने गायन की है। तो गुरु कृपा करे, अगली बार फिर स्वब बने, समा बने तो जल्दी आपके दर्शन करेंगे। तो इसलिए हम इन गुरुमुखों की चरणों में विनती करते हैं, ये सिमरन संगत को जरूर करवाया करें, और भी हमारे जो जिन्होंने सीखा है सिमरन, वो एक दूसरे को जरूर सिमरन करवान, इनकी विनती थी। इतने विचार करते कोई शब्द बोला गया ऐसा, संगत और गुरु बख्शने जोगे बख्श देना जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की। रामकली महला तीजा, आनंद इको अंकार, सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं सतगुरता पाया, सहज सेती मन वजियां वादां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आइयां, शब्दो तगावो हरि के।